ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ बड़ों को मेरा सारा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के बालकांड के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की आराधना में तुलसीदास ने जिस प्रकार का की वाणी और उसके अर्थ और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो स्वरूप हैं, सीता जी के चरणों की जब वह वंदना करते हैं और जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को दीन दुखियों से इतना स्नेह किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने काकभूषण जी जैसे, जिनको छूने में भी लोग पवित्र नहीं समझते हैं, अपवित्र समझते हैं, उनको उन्होंने अपना सच्चा भक्त बनाया। और लंबे समय तक उन्होंने जिस प्रकार का ज्ञान और सत्संग की भावनाओं से लोगों को चरितार्थ किया, तो मन वचन और कर्म से उन कमल नयन धनुर्धारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले, सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी, जो सर्वशक्तिमान हैं, चरण कमलों की तुलसीदास जी वंदना करते हैं और अपने जीवन को धन्य समझते। तुलसीदास जी ने कहा है कि मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनके घर में ऐसे सुपुत्र, ऐसे पुत्र की रचना हुई, जिनका श्री राम जी जैसे चरणों में सच्चा प्रेम, जिन्होंने दीनदयाल प्रभु के बिछोड़ते अपने शरीर को मामूली तिनके की तरह शरीर को त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम के चरणों में गूढ़ अथाह प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, और परंतु श्री राम जी को देखते ही वह प्रकट हो गया, उसका प्रादुर्भाव हो गया। तो भाइयों में दोस्तों, तुलसीदास जी ने सबसे पहले श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करने के भाव व्यक्त किए, जिनका नियम और व्रत पर्यावर्णन नहीं किया जा सकता है। उन्हें जिस प्रकार के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के 14 वर्ष के वनवास के दौरान जिस प्रकार के नियम व्रत को धारण करके अपने जीवन को समर्थवान बनाया, तो जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह हमेशा चिपका रहता था, रात दिन उन्हीं का मनन करते थे। तो मैं और वह जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सानिध्य में हमेशा रहते थे, और कोई भी कार्य श्री राम जी के कृपा के बिना लक्ष्मण जी उसमें सार्थक नहीं होते। तो शीतल सुंदर भक्तों को सुख देने वाले और श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान जिनका वर्णन है, तो जो 1000 सिर वाले हैं और जगत के 1000 सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेषनाग के अवतारी, और जिन्होंने पृथ्वी पर अनेक प्रकार के भयों से इस पृथ्वी के भयों को समाप्त किया, और गुणों की खानी तथा कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन जिनको कहा गया है, लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे, तुलसीदास जी कहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, तुलसीदास जी ने श्री शत्रुघ्न जी और के चरण कमलों का भी वंदन किया, क्योंकि वह वीर सुशील और भरत जी के पीछे पीछे चलने वाले थे, अनुयायी थे। और और हनुमान जी जो पवन पुत्र थे, पवन सुत थे, बजरंग बली थे, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा प्राप्त करके उनकी भक्ति और स्नेह को प्राप्त करके लंका जैसे राज्य का विध्वंस करके पूरी लंका को जला के रावण के प्रताप को समाप्त कराया। श्री राम जी ने के श्रीमुख से उनका वर्णन सुनने में अथाह जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ऐसे शक्ति रूपी भावों से, जो कलयुग में भी देव रूप में हमेशा के लिए सृष्टि में अवतरित रहने के भाव हमारे शास्त्रों में रामचरितमानस में मिलते हैं। तो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने वाले अग्नि रूप जो
ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी हमेशा निवास करते हैं। तो हनुमान ते पर साकर मुनि की प्रणाम, राम काज की ने विदा मोहि काम से। तो इसी प्रकार बानरों के राजा सुग्रीव, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की सहायता के लिए सीता जी की खोज करने के लिए हनुमान जी को लंका में भेजने का प्रस्ताव, और जामवंत राक्षसों के राजा विभीषण, जिन्होंने उनको रावण के रहस्यों का ज्ञान कराया था, अंगद जी जो अपने पिता के वध के बाद जो है उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी में अपना सब कुछ समर्पित किया। तो ऐसे सुंदर चरणों की वंदना करने में तुलसीदास जी अग्रगणी हैं। तो पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर सुर सभी श्री राम जी के चरणों के उपासक बने हैं। मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। ये तुलसीदास जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बाल चरित्र से पहले का वर्णन है। तो अनेक प्रकार के जो ऋषि मुनि हैं, जिनको भगवान के सानिध्य में, जो भगवान श्री रामचंद्र जी जिनके सानिध्य में, सुखदेव जी हैं, सनकादि हैं, और नारद मुनि हैं जिनके भक्त परम ज्ञानी और श्रेष्ठ मुनि हैं, और जो आदि अंत की बातें जानते हैं। मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, सब मुझको अपना दास बनाकर मुझे रामचंद्र जी की भक्ति करने के भावों का संचार करें। राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता, करुणानिधान श्री रामचंद्र की प्रियतमा जानकी जी, दोनों चरणों को मैं नमन करता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि का संचार होता है। और इसी प्रकार फिर भी मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुषधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उनको सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ के समर्थ चरणों की वंदना करता है। तो अंततोगत्वा सभी देवी देवताओं की जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सानिध्य में रहते थे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति भाव में, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आदर्श के प्रतीक थे। तो जो वाणी और उसके अर्थ और जल जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं। तो उन श्री सीता जी के चरणों की भी सिया राम में सभी जानी करो प्रणाम दो, तुम कपाल जा पर अनुकूला ताई व्यावर वसुला, ताको प्रभु कछु अग नहीं जा पर तुम अनुकूल, तो व्रता बढ़वा नहीं जा सके फलते। तो ऐसे सुंदर भावों से सुसज्जित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो रचना है, जो उनका गुणगान है, जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय हैं, तो मैं उस भगवान, उन सर्वशक्तिमान भगवान की का आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्हें वंदना करता हूँ। तो स्वबुद्धि और आत्मबल दोस्तों यहीं पर कार्य करता है। तुलसीदास जी में स्वयं की बुद्धि विवेक बहुत थे। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र चित्रण किया, उससे पहले उनको स्वबुद्धि और आत्मबल का संचार उनके अंतःकरण में हो गया था। तो मानव जीवन में जटिलताओं से परिपूर्ण हमारा मानव जीवन है, अनेक प्रकार की जटिलताओं से भरा हुआ यह जीवन है। तो प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति, बुद्धि और वृत्तियाँ विलक्षण होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसीलिए वह अनिवार्य है कि मनुष्य अपने जीवन में अपने पथ का चयन स्वयं करे। इसीलिए तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की रचना करने में अपना चयन खुद किया, क्योंकि आत्म परिचय की गहनता किसी अन्य द्वारा संपूर्ण समझना संभव नहीं। तो दोस्तों, जब हम परायों के परामर्श और अनुभूतियों पर निर्भर होते हैं तो हम आत्म विस्मृति के पास में बढ़ जाते हैं और समाज और परिवेश की अपेक्षाओं से हम प्रभावित होकर हो लिया गया है। कोई भी निर्णय हमारी आंतरिक चेतना और प्रकृति के अनुरूप नहीं होता है। तो ऐसे पथ का निर्माण करें जो केवल
बाह्य प्रेरणाओं पर आधारित हो और मनोवांछित सुख और संतोष नहीं प्रदान कर सकता, तो वह आवश्यक है। इसीलिए तुलसीदास जी ने अपने जीवन में समस्त देवी देवताओं की वंदना करते हुए अपने मार्ग में किसी प्रकार की अवरोध से बचने के लिए और स्वबुद्धि और आत्मबल के आधार पर अपने लक्ष्य को दिशा का निर्धारण किया। तो स्वपथ का चयन करना आत्मशक्ति और स्वावलंबन को उत्प्रेरित करता है। जब हम स्वयं अपने निर्णयों पर का भार वहन करते हैं, हमारा आत्मबल और धैर्य विकसित होता है और इस प्रक्रिया में त्रुटियां भी स्वाभाविक हैं, परंतु उन्हीं त्रुटियों से हमें जीवन की वास्तविक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक विफलता हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार स्वनिर्णय का पथ हमें आत्म विकास और स्वपरिपूर्णता की ओर अग्रसर करता है। दोस्तों, किसी भी पद का चयन करते समय अपने अंतर्मन की वाणी और विवेक की शक्ति पर विश्वास रखना मानव जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। यद्यपि समाज और परिवार से प्राप्त परामर्श मूल्यवान हो सकते हैं, किंतु अंतिम निर्णय व्यक्ति की अपनी प्रकृति और जो अनुभवों के आधार पर होना चाहिए। तो आत्मनिर्णय, तुलसीदास ने जिस प्रकार का आत्मनिर्णय से उत्पन्न स्वाधीनता व्यक्ति के जीवन को गरिमा और संपूर्णता प्रदान करती है, यह हमारे आध्यात्म में है। यह न केवल बाह्य रूप में बल्कि आंतरिक रूप में भी हमें सशक्त बनाती है, मजबूत बनाती है, हमारे मनोबल को प्रबल करती है, मजबूती देती है। स्वयं के निर्णयों की अर्जित जो सफलता या असफलता जीवन में अर्थपूर्ण बनाती है, हमको रहस्यों से परिपूर्ण बनाती है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विषय में अपने श्रेष्ठ और कोई भी जान सकता है। तो इसी स्वबुद्धि और आत्मबल से तुलसीदास ने जो वर्णन किया वह हमारे जीवन में बहुत ही तथ्यपूर्ण है। दोस्तों, इसी प्रसंग में आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। आज का पंचांग दोस्तों, आज 11 नवंबर 2024 कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। दिन सोमवार है। 10वीं तिथि सायं 6:40 तक रहेगी और पूरी रात रहेगी और 9:40 तक सुबह आज सद्विक्षा नक्षत्र का संयोग है। उसके बाद पूर्व भाद्रा नक्षत्र लग जाएगा। तो आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों 11:39 तक अभिजीत मुहूर्त और 12:32 तक। आज का अमृतकाल 12:27 से और 1:56 तक। ब्रह्म मुहूर्त है 5:06 से 5:54 तक। राहु काल आज का दोस्तों 8:02 से 9:23 तक। इस दौरान सुबह किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। आज के सूर्योदय की बात करें तो 6:42 पर सूर्योदय होंगे और सूर्यास्त 5:39। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भाव हैं। तो आज दोस्तों सोमवार का दिन है। सोमवार सप्ताह का प्रथम दिन होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सोमवार का दिन बहुत ही प्रबल माना गया है। तो सभी देवताओं में भगवान शिव की आराधना, शांति के जो भगवान शिव यानी देवताओं के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी माने गए, मंगलकारी माने गए, विध्वंसकारी भी हैं। शिव के संबंध में हमारे शास्त्रों में, वेदों में अनेक प्रकार के प्रसंग हैं। तो प्रलय से पहले दोस्तों कुछ भी शेष नहीं था। शेष शिव अनादि और अनंत हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी जब उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। और आज भी उनका यह इतिहास का रहस्य हमारे जीवन में है। यह आध्यात्म जो हमारे सामने प्रतीत होता है। तो शिवलिंग की प्रेरणा, इसीलिए हम दोस्तों किसी भी चीज़ को सोचा समझा नहीं कर सकते हैं। जो सत्य है सत्यमेव विजयते, यानी सत्य की विजय होती है। तो शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित होने का मूल मंत्र दिया। तो सृष्टि में सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है,
और सुंदर वस्तुएं ही गाई हैं। सत्यं शिवम सुंदर, सत्य ही शिव है कहते हैं। शिव को ही ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। तभी कहा है तमीश्रणांग परम महेश्वरं तंग देवतानां परम देवतानां पतिं पतिनां परम प्रसादं चिदाम देवम भुवनेश्वरीशं। यानी सृष्टि में जब कुछ नहीं था तथा शून्य व्यापक था, उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था और शिव ही सूर्य की उत्पत्ति कर दिन और रात की रचना शिव जी ने ब्रह्मा कहलाए शिव जी। शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं। ब्रह्मा आदि विष्णु के साथ शिव का नाम बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। लेकिन शिव इंद्र और देवताओं से भी उच्च देवता, देवों के देव हैं। समुद्र की मंथन के समय जब सूर और असुरों का आपस में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ तब शिव जी ने विषपान करके देवताओं की विपत्ति को मुक्त कराया। तो ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई भी देवता आज तक नहीं कर सकते हैं। ऐसा कल्याणकारी कार्य शिव, ब्रह्मा और विष्णु, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने इस संसार, इस सृष्टि का सृजन किया, इस संसार की रक्षा की और इस संसार का विध्वंस भी उन्होंने किया। तो शिव सूर और असुर दोनों के पूजनीय हैं। इसलिए देवताओं ने भी शिव की आराधना करके अनेक मनोवांछित फलों की प्राप्ति की और राक्षसों ने भी शिव की पूजा की, क्योंकि बाद में वह राक्षसों के रूप में अवतरित हुए, जिनके कारण वह उनका जीवन, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने रावण का अंत किया। तो इसीलिए भगवान शिव ने सबको समान दृष्टि से देखा। तो पुराणों में इस प्रकार का वर्णन है। त्रिपुर है, रावण है, भस्मासुर है। उन्होंने विवश होकर शिव ने उनको वरदान दिया था और जब रावण ने अत्याचार किया तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को अवतार लेकर के शिव की साधना को पूर्ण करने के लिए, देवताओं की मर्यादा को रखने के लिए रावण का अंत करना था। तो दोस्तों, शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं, विदेशों में भी आज भी शिव जी का ओम नमः शिवाय का लोग जाप करते हैं। विदेशों में भी अनेक देशों में भगवान शिव की आराधना की जाती है और शिव का, शिवलिंग की पूजा करने से हमारे जीवन में शांति के भावों का संचार होता है, आत्मशक्ति और बुद्धि का विकास होता है और अनिष्टकारी बाधाएं हमारी समाप्त होती हैं। तो इस विश्व में दोस्तों शिव पूजा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, मंगलकारी मानती है, शांति की द्योतक है। शिव के सगुण और निर्गुण दोनों रूप में शिव की पूजा आराधना की जाती है। शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति के चित्र रखकर संपन्न भी की जा सकती है और शिवलिंग की पूजा करना, पाठ की पूजा करना, सावन के माह में शिव अर्चना करना, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्षी मार्ग। यानी शिव की पूजा संकटों से सुरक्षा करती है और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। जो भी और शिव जो है दोस्तों, शिव के 16 सोमवार की पूजा करने से अनेक प्रकार की जो कन्याएं होती हैं उनको वर की प्राप्ति होती है और लंबे जीवन तक जो विवाहित स्त्रियाँ होती हैं उनके लंबे पति के जीवन के लिए शुभ माना जाता है। तो शिव पूजा के लिए दोस्तों रत्न है, भूषण है, धन धान्य और से हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव में जो है बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं, फल फूल चढ़ाए जाते हैं, जल अर्पण किया जाता है, शमी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं और भोले भंडारी शिव थोड़े में ही खुश हो जाते हैं और अपनी पूजा से वह प्रसन्न होते हैं और आराधक का कल्याण करते हैं। तो भगवान शिव के बिना अगर जो शिव की साधना में समर्थवान नहीं होगा, हमारे आध्यात्म में क्या कहा गया है कि भगवान शिव बिरंच मोही भक्त न भावा। भगवान तुलसीदास ने भी वर्णन किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन में अगर शिव की भक्ति में जो शिव की भक्ति नहीं कर सकता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति को नहीं कर सकता। इस प्रकार के भावों का संचार है। तो इसी स्वरूप में दोस्तों आज के प्रसंग में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि बंदऊ राम नाम राम रघुवर को हेतु कुशान भानु कर को विधि हरिहरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण। यानी तब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं श्री रघुनाथ जी के नाम
की वंदना करता हूँ, क्योंकि राम नाम में ही सब कुछ विराजमान है। इस जीवन के का शुरू प्रारंभ भी राम है, अंत भी राम है। तो जो कुशानु अग्नि भानु हेतु कुशानु भानु हिमकर, सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु र आ और म, यानी राम के बीज से शुरू होता है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार। महामंत्र जो जगत महेशु, काशी मुकुट हेतुपदेशु, महिमा दासु जानगन राहु, प्रथम पूज्य नाम। तो जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं, रात दिन जपते हैं, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में भी मुक्ति का कारण बताया गया है, जिनकी महिमा से गणेश जी की रचना, गणेश जी भी जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके और हमेशा के लिए प्रथम पूज्य के रूप में अपना मान सम्मान बनाया, जो इस राम नाम के प्रभाव से सबके पूज्य। तो जान आदि कभी नाम प्रतापो, भयं शुद्ध करे उल्टा जाता। तो सहस नाम सम सुनि शिववाणी, जब यही प्रिय समझ। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि आदि कवि श्री वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामचरितमानस की उस युग में रचना की थी, जिन्होंने आज लोग उसको काल्पनिक करते हैं, लेकिन वही भाव दोस्तों जब साक्षात रूप में अवतरित होंगे, तब वाल्मीकि जी ने उनका राम नाम के प्रभाव को जाना, भगवान की महिमा, भगवान का रूप, भगवान का स्वरूप उन पर प्रकट हुआ। जो उल्टा नाम करने पर मरा जप कर पवित्र हो, जिसका काकभूषण जी ने यानी 1000 साल तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनकी बाल लीलाओं को देख कर के अयोध्या में हमेशा पुनर्जन्म, बार बार जन्म लेकर के वहीं कौवे के रूप में अवतरित लेकर के भगवान का के भावों को और उनकी भक्ति में उसी जीवन में उनको संतोषम परम सुखों की अनुभूति हुई। तो शिव जी के इस वचन सहस नाम सम सुनि शिववाणी, शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान, अगर हम एक बार राम का नाम करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, वो सहस्त्र नाम के समान है। और पार्वती का सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम जप करते हैं, चाहे उनको शिव अगर उनको किसी प्रकार से भी उनकी परीक्षा लेते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन पार्वती ने अपने पिता द्वारा किए गए यज्ञ को भी यज्ञ में अपनी आहुति दे दी, क्योंकि शिव जी के नाम का वहाँ कहीं प्रभाव नहीं था। इसीलिए यक्षी की वेदी में उन्होंने अग्नि में अपना भस्म होकर के सती के रूप में जन्म लिया। तो हर्षे हेतु हेरि हर ही को किय भूषण किय भूषण। तो भगवान दोस्तों जो महान आत्माएं या शरीर इस सृष्टि में, इस जगत में पैदा होते हैं, तो परमात्मा के स्वरूप में वह इस संसार में दिव्य आत्माएं पैदा होती हैं, आती हैं और विलुप्त हो जाती हैं, बार बार वह मानव जीवन की रक्षा करने के लिए। तो हर्षे हेतु हेरि हरि को, यानी नाम प्रति पार्वती के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो जाते। पार्वती के अंतःकरण में भगवान शिव के प्रति जो संयम है, जो नियम है, जो पति के श्रद्धा पति रूप में, देव रूप में जो मानती हैं, और इन्होंने स्त्रियों के भूषण रूप, स्त्रियों का जो पति का पवित्रता का स्वरूप है, और भगवान शिव को शिरोमणि के रूप में देख करके नाम प्रभाव जान शिवनी के पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग से धारण करके। इसीलिए बायां अंग जो है शिव जी का पार्वती का कहलाता है, जो अर्धांगिनी कहलाता है। कोई भी स्त्री होती है तो वो उसका बायां अंग जो है पति का माना जाता है। तो काल कोट फल दीन अमीठे नाम के प्रभाव से श्री शिव जी भली भांति जानते हैं किस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। तो कालकूट नामक जो जब शिव जी ने
अम्ल यानी समुद्र मंथन के समय विष का पान किया तो उनके शरीर में वो अमृत का पान किया। तो वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुधार राम नाम बर बरन जुगो सावन भादो। तो श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु से क्या होता है दोस्तों, अनेक खेतों में हरियाली आती है। लोग पानी जल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही पवित्र है, आवश्यकी है, बिना जल के हम नहीं रह सकते हैं। तो चारों ओर हरियाली आ जाती है। मानव जीवन अनेक प्रकार से यानी परेशान रहता है, तो सभी पशु है, पक्षी है, जीव हैं, चर हैं, अचर हैं, मानव हैं, सभी प्रसन्नता की अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु रघुपति भगति, भगवान रामचंद्र जी की भक्ति जो है वर्षा ऋतु के समान है। तुलसी सालिदास, तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण जो हैं वह धान है। धान जो है वर्षा ऋतु में पैदा होते हैं। और जो तुलसीदास जी कहते हैं जो सेवक हैं उनके वह धान है, जो उस वर्षा की अपेक्षा करते हैं कि जल्दी हो, उससे आनंद की अनुभूति होती है। राम नाम बर बरन जुगो। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का नाम दो सुंदर अक्षर सावन भादो के समान। सावन भादो तो सुंदर अक्षरों से शोभित ही राम का नाम जो है वो सावन भादो से जुड़ा हुआ है। सावन भादो में अनेक प्रकार की सुखता का संचार होता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन में अपार सावन भादो की छवि से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की वर्षा ऋतु में रघुपति की भक्ति भगवान की कृपा से सभी मनु में, सभी लोगों के अंतःकरण में अपार छवि का संचार होता है। आखर मधुर मनोहर लोग, दोनों अक्षर मधुर और मनोहर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो राम नाम है यह दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है। दिल की अपने हृदय के अंतःकरण को खोलने वाले हैं, हमारे हृदय के कपाटों को खोलने वाले हैं। वर्ण विलोचन जमजिय दो, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है। वर्णमाला होती है दोस्तों, अक्षर और शब्द होते हैं। वर्णमाला में वह वर्णमाला रूपी शारीरिक नेत्र के समान है। और सुमिरत सुलभ सुखद सबका हो, भक्तों के जीवन में तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले। और लोग लाभ परलोक में लाभ, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, तो अर्थात भगवान के दिव्य धाम में, दिव्य देह में सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। तो ऐसे सुंदर राम रूप का जो वर्णन तुलसीदास जी करते हैं वो अपने को भाग्यशाली मानते हैं, धन्य मानते हैं। और कहत सुनत सुमिरत सुतनी थे, ये कहने से, सुनने से, स्मरण करने से, अगर हम कहते हैं, सुनते हैं, स्मरण करते हैं, अंतर्मन में उसका अंतःकरण करते हैं, तो अच्छे और सुंदर और मधुर लगते हैं। राम लखन सम प्रिय तुलसी। और तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण के समान प्यारे, जो इनका र और म का अलग अलग वर्णन है, लिखने में प्रीति का प्रादुर्भाव होता है, प्रीति उत्पन्न होती है। वर्णत वर्ण प्रीति भी लगाते हैं, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण और अर्थ और फल में भिन्नता दिखता है। तो राम का नाम भी दोस्तों हरेक मानव के जीवन यानी मुँह से नहीं निकल सकता है। जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा होती है वही भगवान के सही भक्त होते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने राम भक्ति से अपने जीवन को जिस प्रकार से चरितार्थ किया, तो ब्रह्म जीव सम सहज सका दी। परंतु वह कहते हैं कि जीव और ब्रह्म के समान जो स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस हैं, उनका वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। नर नारायण सही सुभाता। तब वह कहते हैं कि ये दोनों अक्षर राम का नाम, ये दोनों अक्षर र और म, ये नर नारायण के समान, नर और नारायण के समान है। इसी में पूरा सृष्टि का संसार है और जगपालक विषय जनता का।
यह जगत पालन और विशेष रूप से जगत के पालन करने वाले, विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सानिध्य में रहे वो हमेशा सुखी हुए, उनको भक्ति का संचार हुआ, उनका जीवन उन्नत हुआ और वे शक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर कर्णफूल के समान। राम का नाम इतना व्यापक है, इतना प्रभावशील है, इतना जीवन में सुख को उत्पत्ति करने वाले हैं और एक आभूषण के समान हमारे जीवन को स्वीकार करते हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा सूर्य। तो निर्मल जो चंद्रमा है वो चंद्रमा और सूर्य की जिस प्रकार से आभा होती है, उसी प्रकार रौ और मौ की का वर्णन है। तुलसीदास जी राम नाम से अपने जीवन को जिस प्रकार से भक्तिमय बना जाते हैं, इतने बड़े ग्रंथ की वह रचना करते हैं, तो उनको अपार समझ बूझ और ज्ञान की प्राप्ति और भक्ति का संचार उनके अंतःकरण है। तो स्वाद तो सम दुगध सुधा। तो इस संसार में दोस्तों सुनकर यानी स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, ये सुंदर गति यानी मोक्ष की प्राप्ति करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष से दोस्तों हमको यानी जब हम भगवान रामचंद्र जी ने मोक्ष अनेक थल यानी थलचर नभचर और या जलचर सभी को जो उनके सानिध्य में आया ऐसे प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति की, यानी दोबारा इस संसार के माया बंधनों से उनके जीवन को चरितार्थ करा। और जो उनके शरण में आ गया, अगर वह उनका बैरी भी है तो उसको भी उन्होंने अपने शरण में लिया। अगर वह शरण में आ जाता है तब वह विभीषण जो राक्षसों की पंक्ति से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की शरण में गया, उन्होंने उनको वो शरण दी और उन्होंने कहा कि अगर वह अंतर्यामी थे, वह भक्ति को समझ गए, तब कहा है स्वाद को वसम सुगध सुधा के, जो सुंदर गति मोक्ष भी अमृत के स्वाद तृप्ति के समान है। जब हमको तृप्ति हो जाती है, हम अपने जीवन में भक्ति के भावों का संचार करते हैं। जब हम किसी भोजन है कोई भी कार्य करने से हम अपने जीवन में तृप्ति प्राप्त करते हैं, तो हमें फिर कोई इच्छा नहीं रहती है। तो राम भक्ति में तुलसीदास जी इस प्रकार से पूर्ण रूप से भक्ति में संचित हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए कि तृप्ति हो गई उनको, और कमठ शेष सम गर्भ सुधा। और जिस प्रकार कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं, और जन मन मंजु कंज मधुकर, और जो सुंदर कमल में विहार करने वाले जो भौरे होते हैं, वह कमल से सुंदर राम रूपी रस का रसास्वादन करके अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं, अपने जीवन का निर्माण करते हैं, अपने जीवन को सजाते हैं, भोगते हैं, उसका स्पंदन करते हैं। और जीव रूपी जीव जशोमति हरिहल दर्शन, जीव रूपी जो यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण बलराम के समान अन्न देने वाले हैं, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी तुलसीदास जी के अथाह भक्ति के स्वरूप हैं, यानी महान हैं। उनकी प्रेरणा, उनके अंतःकरण में जो ज्ञान की और भक्ति का संचार होता है, वो प्रत्येक मानव जीवन के लिए रहस्य और मानव जीवन के उत्थान का कारण बनती है। तुलसीदास ने अपार ज्ञान से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इस प्रकार से उनके गुणों से, उनके जीवन से अपने जीवन को आकर्षित किया। इस संसार में गोस्वामी के रूप में जो अवतरित हुए, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को यानी मर्यादा पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम पुरुष को पुरुषोत्तम कहा है। एक छत्र एक मुकुट में, तब तुलसीदास जी कहते हैं कि एक छत्र एक मुकुट में। इस यानी तुलसीदास जी अपने आंतरिक भावों से कहते हैं, अंतर्मन के भावों से कहते हैं कि रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा दे। इस नाम में प्रत्येक मानव के अंतःकरण में ये नाम विराजता है। जो इस नाम को
अपने अंतःकरण में नहीं विराजता है उसको भी विराजना पड़ता है, उसके अंतःकरण में भी कभी न कभी वो नाम आ जाता है, क्योंकि उनके नाम की इस प्रकार की महत्ता है। एक छत्र एक मुकुटमणि, यानी श्री रघुनाथ के नाम के दोनों अक्षर अपार शोभा देते हैं, सब वर्णन पर जिनमें से एक यानी छत्र रूप है। जिस प्रकार हमारे जीवन की हमको रात्रि विश्राम के लिए छत्र की आवश्यकता होती है और सेफ हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के नाम से हम अपने जीवन को सुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरा मकार, मुकुट के मणि, यानी अनुस्वार और रूप से अक्षरों के ऊपर है, यानी इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के राम नाम की पराकाष्ठा का जो वर्णन किया है वह अभूतपूर्व है, अतुलनीय है, प्रशंसनीय है और इस सृष्टि के समस्त प्राणियों के जीवन के का उद्धार करने के लिए मोक्ष की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। तो इसीलिए रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु कहा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान के समान है। वर्षा ऋतु में धान पैदा होता है, जिससे अपार सुख की अनुभूति होती है। जब वर्षा होती है तो राम नाम की ये सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने के समय, रौ जो है सावन है, मौ जो है भादो है, तो इन दोनों महीनों में सभी पशु है, पक्षी है, चर हैं, अचर हैं, मानव हैं, सभी प्रकार के जीव जो हैं सुख की अनुभूति है। और दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं और वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है और स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाला परम सुख के रूप में है और लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। तो अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त हो। तो दोस्तों वे कहते हैं, वे कहने सुनने स्मरण करने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। और तुलसीदास जी को श्री राम जी के लक्ष्मण के समान जो प्रिय लक्ष्मण हैं उनका रौ और माँ का अलग अलग वर्णन जब वह करते हैं तो अपार प्यार की भावनाओं का संचार होता है। अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से उच्चारण करने से अर्थ और फल में भिन्नता दिखती है, लेकिन परंतु वे जीव और ब्रह्म के कभी कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ब्रह्म के समान स्वभाव के साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस है राम का। तो ये दोनों अक्षर दोस्तों इस नर और नारायण के समान सुंदर दो भाई, जिस प्रकार नर और नारायण एक भाई के रूप में हम मान सकते हैं, जगत का पालन करने के रूप में मान सकते हैं, विशेष रूप से भक्तों को सुख देने का नाम मान सकते हैं, भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण के रूप में मान सकते हैं। यानी किसी भी रूप में अगर उनका वर्णन करें तो वह हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं और वे सुंदर गति मोक्ष की प्राप्ति करने वाले हैं, अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं, कश्यप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं और भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले और भौरे के समान, जिस प्रकार भौरा दूर दूर से आकर के कमल पर विचरण करता है, उसके रस का पान करता है, इसी प्रकार भक्त भी राममयी रस का सेवन करते हैं। इसी प्रकार यशोदा जी जिस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले सुख की अनुभूति करती है, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम के सुख का अनुभव तुलसीदास जी करते हैं। तो ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद के समान है, जिससे हमारे जीवन में तृप्ति पैदा होती है और कच्छप और शेष के समान पृथ्वी को धारण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भक्तों के को समान रूप से सबके हृदय में अंकित होने वाले और कमल में विहार करने वाले भौरा जिस प्रकार कमल के पुष्प के चारों ओर विहार करता है,
उसी प्रकार जो सच्चे भक्त होते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के कमल रूपी जीवन में सार्थक बन के उनके भक्त बन जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ के नाम के दोनों अक्षर अपार शोभा और शोभा के स्वरूप हैं, शोभा के प्रतीक हैं, और जिनसे एक छत्र रूप हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जीवन हमारे चरित्र में समाहित होता है, उनकी भक्ति उनका नाम हमारे जीवन में अवतीत होता है, पूर्ण रूप से हमारे हृदय अंकन में उनका हृदय में अगर हम उनको अंकित कर देते हैं तो हमें अपार एक अपने को सेफ यानी सुरक्षित महसूस करते हैं। जिस प्रकार छत्र छाया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की छत्र छाया में हम सुख की अनुभूति करते हैं, और वह मुकुट मणि के समान है, अर्थात रूप के सब अक्षरों के से ऊपर है। इस सृष्टि में जितने भी अक्षर हैं, जो भी हमारी वेद यानी अक्षर हैं, स्वर हैं, उनसे जितने भी शब्द बने हैं, लेकिन राम का नाम जो है उन स्वरों में सर्वोत्तम है। तो दोस्तों इस प्रकार तुलसीदास ने आज के प्रसंग में जिस प्रकार के राम नाम के सुंदर भावों का वर्णन किया है, उसे हमें गूढ़ता के साथ समझ करके अपने जीवन को राममय बनाने की प्रेरणा से अभिभूत करना चाहिए। आध्यात्मिक भावों का संचार करते हुए अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। परमात्मा की आसक्ति के अनुसार अपने जीवन की दैनिक क्रियाओं को करना चाहिए, और सही मार्ग को अपना करके राम नाम रूपी रस का पान करके अपने को इस भवसागर के सभी कार्यों की सही स्वरूप से कार्यों को परिपूर्ण करके अपार जीवन की अनुभूति से अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, जिससे हम स्वयं के, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश की उन्नति करें। क्योंकि हमारे अंतःकरण में राम रूपी रस का प्रवेश हो जाएगा, वह अगर हमारे अंतःकरण में बस जाएगा तो हमें हमेशा निर्मल बुद्धि हमारे अंतःकरण में होगी। हमारा जीवन चरित्र पवित्र होगा और हम पवित्रता के पात्र होंगे, और पवित्रता के मानक के अनुसार हम अपने जीवन को सही स्वरूप में अवतरित करने में कामयाबी हासिल करेंगे। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों सेवक गणों के रूप में और एक आराध्य के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की रचना की, जो पूरे संपूर्ण सृष्टि के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में राम नाम जो है वह पवित्रता का मानक है, आदर्शता का मानक है, और हमारे सुंदर संस्कारिक जीवन का मानक है। दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति के भावों का, राम नाम की जो शक्ति है उसका संचार सबसे अंतःकरण में हो, सब सुखी रहें, अपने जीवन को पवित्र बनाएं, और इसी से अपने कर्तव्य पर निरंतर परमात्मा का नाम लेते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने में कामयाबी हासिल करें। यही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। यही हमें रामचरितमानस के श्रवण से, उसके ज्ञान से, उसके अध्ययन करने से हमें इन्हीं भावों की प्रेरणा का संचार हमारे जीवन में होता है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न।